नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयलोक। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने के बाद बिहार सरकार ने 7 फरवरी से स्कूल कॉलेज खोलने का अहम फैसला लिया है। प्रदेश में सोमवार से यानी आज से सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में रविवार को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। साथ ही सभी महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों को भी 100% उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि बिहार के सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। फैसला लिया गया कि सरकारी कार्यालय में केवल वही आगंतुक आ पाएंगे जो 100% टीका प्राप्त हो। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। वहीं सभी पार्क और उद्यानों को सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जिला प्रशासन की अनुमति लेने के बाद सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी सावधानी के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। बता दें कि नई गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में अब विवाह समारोह, अंतिम संस्कार और श्राद्ध क्रम के कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित की अनुमति दी गई है। भारत की सुर सामग्री और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। महान बॉलीवुड गायिका के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। इससे बिहार भी अछूता नहीं है। कई जगहों पर बिहार के लोगों ने लता मंगेशकर के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी गहरा शोक जताया है। तो वहीं राज्य सरकार ने भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन यानी 6 और 7 फरवरी को राजकीय शोक का ऐलान किया है। राजकीय शोक की 2 दिन की अवधि में सभी सरकारी भवन जहां ध्वज फहराया जाता है वहां राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। शोक अवधि में किसी प्रकार के राजकीय समारोह, सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिन अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही लंबित है कि शीघ्र निपटाने का आदेश संबंधित शाखा को दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में मां वैष्णो देवी सेवा समिति के ब्लड बैंक के नाम से एक ब्लड बैंक तैयार किया गया है, जो सरकारी रेट पर खून देकर लोगों की जानें बचाएगा। सरकारी ब्लड बैंक की तरह थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया और HI संक्रमितों को पूरी तरह से मुफ्त में ब्लड दिया जाएगा। सामान्य लोगों के लिए प्रोसेसिंग के लिए वही पैसा लिया जाएगा जो सरकारी ब्लड बैंक में लिया जाता है। बिहार के कारोबारियों की इस पहल ने खून के संकट को कम कर सरकारी ब्लड बैंकों का लोड कम करेगा। देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। इसको लेकर बीजेपी बिहार के 38 जिलों में लोगों को बजट की बारीकियों को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी ने इसको लेकर के एक पूरा खाका तैयार किया है। हर जिला मुख्यालय में बजट के मुख्य बिंदु पर बीजेपी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों को यह बताएंगे कि बजट में उनके लिए खास क्या है। इस पर हमला करते हुए विपक्ष कहता है कि जो बात वित्त मंत्री नहीं समझा पाई वे अब नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या समझाएंगे। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाने के लिए अब वसुधा केंद्र और पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब घर बैठे ऑनलाइन ही कार्ड बन जाएगा। इसके लिए सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है। इसी पोर्टल से अब
कार्ड बनाया जा सकेगा। अभी वसुधा केंद्र या पंचायत कार्यालय से कार्ड बनवाने में करीब 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर हफ्ते से 10 दिन में बन जाएगा। मुंगेर जमालपुर काली पहाड़ी की तराई में नौका विहार प्रोजेक्ट को जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से इस दिशा में कवायद तेज कर दी गई है। रविवार को जिलाधिकारी नवीन कुमार व पुलिस अधीक्षक जग्गुनाथ रेड्डी ज्वाला रेड्डी दल बल के साथ काली पहाड़ी नहर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीपीएससी सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी हिंदी व लेक्चरर भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना जारी की है। बीपीएससी के नोटिस के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अंतर्गत राज्य के इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक व राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग ने विज्ञापन संख्या 56/2020, 60/2020, 61/2020 व 62/2020 के तहत लिए गए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। भर्ती प्रक्रिया के क्रम में अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में आवेदन की हार्ड कॉपी भी भेजा जाना था, लेकिन आयोग द्वारा निर्धारित तारीख में कुछ आवेदकों ने आवेदन की हार्ड कॉपी अभी तक आयोग कार्यालय में नहीं जमा कराई है। आवेदक की हार्ड कॉपी न भेजने वाले अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आवेदन भेजे हों वे सबूत के तौर पर स्पीड पोस्ट की स्लिप व आवेदन की हार्ड कॉपी 17/2/2022 तक आयोग कार्यालय के पते संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना पर भेज सकते हैं। राज्य में खाद की कालाबाजारी को लेकर विभाग ने सख्ती बढ़ा दी तो 300 कारोबारी इसके चपेट में आ गए। कृषि विभाग ने जांच के बाद इनमें 265 खाद कारोबारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसी के साथ 131 कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। 1 दर्जन से अधिक प्रखंड कृषि अधिकारियों से कृषि निदेशक सावन कुमार ने जवाब तलब किया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भागलपुर ट्रिपल आईटी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों को अब घर में ही बेहतर प्रैक्टिकल की सुविधा मुहैया कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के छात्रों के लिए 50-50 कंप्यूटर का लैब तैयार हो रहा है। इसकी खासियत होगी कि इस लैब से छात्र अपने घर से सीधे जुड़कर प्रैक्टिकल कर सकेंगे। इस लैब में कंपनी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर डाला गया है, जिसका छात्र घर बैठे कम से कम 4 घंटे तक एक्सेस कर अभ्यास कर सकेंगे। निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि छात्रों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की बेहतर व्यवस्था को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। ऑफलाइन होने पर छात्र इस लैब का कैंपस में अभ्यास कर सकते हैं।